वेलकम दोस्तों, सावन बरसे दिल तरसे के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज की कहानी है यश की। दोस्तों, मेरा नाम है यश और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं वो कहानी जहां मेरी मुलाकात हुई एक लड़की से जो बारिश में रील्स बना रही थी। तो आज की कहानी है बारिश में रील्स। मैं अपने दोस्तों के साथ गोवा गया था, ऑब्वियसली घूमने के लिए। और तब हमने गोवा के अरंबोल बीच पर रूम्स बुक किए थे। बारिश के मौसम में गोवा के बीच बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। मैं इससे पहले भी 2-3 बार गोवा जा चुका था, पर बारिश में यह मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मेरे दोस्त रात भर पी कर रूम में आराम से सो रहे थे। लेकिन मैं सुबह 6 बजे उठकर अकेले बीच पर घूमने निकल गया। इतनी सुबह बीच पर काफी ठंड थी। वैसे मैंने जेब से सिगरेट निकाली और मस्त समंदर की ओर देखकर सुट्टा लगाने लगा। सुट्टा लगाने के बाद बीच के 2 चक्कर लगाए और मस्त फ्रेश हवा के मजे लिए। तभी अचानक जोर की बारिश शुरू हो गई और बारिश से बचने के लिए मैं भागकर एक शैक के नजदीक रखी हुई चेयर पर बैठ गया। तभी मैंने देखा एक लड़की जोर से चिल्लाती हुई बीच पर पागलों की तरह दौड़ रही थी। दूर से देखने में तो लग रहा था कि शायद सच में कोई पागल लड़की है, पर जब वो भागते भागते मेरे थोड़ा और करीब आई तो मैं उसे देखते ही रह गया यार। उसकी अदाएं, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी और वो जोर से अचानक हंसने लगी। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी कोई दोस्त मोबाइल पर उसकी रील बना रही थी। एक रील, दूसरी रील, तीसरी रील, फिर चौथी रील, रील पे रील। भाई ये रील ने दिमाग खराब कर दिया आजकल। लेकिन उसकी रील बनते जा रही थी और मैं उसे वहां बैठकर देखे जा रहा था। थोड़ा अलग थी वो लड़की, नखरीली, अंदाज़े बयां कुछ हटके, पूरे बदन में मस्ती भरी हुई थी और उसे देखकर मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था। तभी उसकी दोस्त ने उसका नाम लिया, रिया। सच में भाई, रिया को कोई देख ले तो उससे प्यार ही हो जाए। क्या थी रिया। रिया को देखकर मुझे भी बरसात में भीगने का मन हुआ। मैंने अपनी सिगरेट का पैकेट वहीं चेयर पर रखा और भीगने चला गया। मैं भीगते हुए समंदर की ओर जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने नोटिस किया रिया वहां से निकलकर उसी तरफ जा रही थी जहां पर मेरी चेयर थी। मैं दौड़ते हुए अपनी चेयर की तरफ पहुंचा। वहां पर क्योंकि मेरी सिगरेट रखी थी और रिया चेयर पर बैठने से पहले मेरी सिगरेट का डब्बा उठाती है और नीचे फेंक देती है। तभी मैं उसके सामने खड़ा था। उसने मुझे वहां ऐसे खड़ा देखकर कहा, क्या ये तुम्हारी सिगरेट्स थी? मैंने भी हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ, नहीं नहीं नहीं, मेरी नहीं है। तो ये चेयर तुम्हारी है? नहीं। तो क्या साथ में रील्स बनानी है? हाँ, चलेगा। है? और मैं क्यों तुम्हारे साथ रील बनाऊं? तुम कोई स्टार हो? नहीं नहीं, आई एम सॉरी। इतना बोलकर मैं वहां से जाने लगा। तभी शायद उसे लगा होगा कि वो सिगरेट का डिब्बा मेरा ही था। उसने मुझे रोकते हुए कहा, सुनो, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि वो सिगरेट्स तुम्हारी थी। वो मैंने गलती से। मैंने पलट कर कहा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। उसने सिगरेट का डब्बा नीचे फेंका जो पानी में पूरा बर्बाद हो चुका था। 8 सिगरेट बची थी उसमें अभी भी। मैं वहां से निकल गया, पर मैं बार बार उसे पलट कर देख रहा था। मैं खुश था, एटलीस्ट मेरी किसी तरह उससे बात तो हुई। पर अब मुझे उसे ठीक से जानना था, पर कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद मैं वापस उसी बीच पर आ गया और तेज बारिश में टहलने लगा। वो अभी भी वहीं थी और मुझे देख रही थी। और जैसे ही मैंने उसे देखा मेरे चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई।
पर वो मुझे घूर कर देख रही थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि कहीं रिया को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं उसके लिए इस तरह टहल रहा हूँ, और शायद इसीलिए वो मुझे ऐसे घूर कर देख रही है। मैं वहाँ से कल्टी होने लगा, पर तभी रिया ने पीछे से आवाज़ लगाई और दौड़ते हुए मेरी तरफ आई। तुम्हें सिगरेट्स चाहिए तो मैं खरीद के दे दूंगी। अरे नहीं, इट्स ओके। हाँ तो फिर क्या? मैं तो बस ऐसे ही घूम रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, मैंने देखा तुम जाकर वापस आए हो। अच्छा, तो मतलब तुम भी मुझे देख रही थी? हाँ, ओह हेलो, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस यूं ही। फिर मैंने हंस कर कहा, वैसे रील्स बनाने के अलावा क्या करती हो तुम? उसने बड़े ही अनोखे अंदाज में कहा, शेयर करती हूँ। मैं फिर हंसने लगा। यार तुम बहुत फनी हो, जिस तरह से तुम भाग भाग कर रील्स बना रही हो ना अपनी। पहले तो मैंने सोचा कोई पागल है जो इधर उधर मंडरा रहा है। मेरी बात सुनकर वो भी हंसने लगी। और फिर क्या था, कुछ देर हमारी बातें चलती रही। एक दूसरे का नाम जाना, कहाँ स्टे कर रहे हैं वो बातें हुई, कहाँ से हैं ये भी बताया, सब पता कर लिया हमने। फिर उसने मुझे इवनिंग में क्लब का प्लान बताया और हमारा वहाँ मिलने का प्लान बन गया। हम दोनों ने एक दूसरे को बाय कहा और सी यू इन द इवनिंग बोलकर वहाँ से निकल गए। अब बस मुझे शाम का इंतजार था। मैं भी उसकी तरफ भीगता हुआ, भागता हुआ, हंसते हंसते अपने रूम पर जाने लगा। और इसी तरह से सावन के मौसम में मेरा दिल रिया के लिए तरसने लगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। आपको ये शो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और बारिश के इस प्यार भरे मौसम में ऐसी और छोटी छोटी प्यारी सी लव स्टोरी सुनने के लिए फॉलो कीजिए हमारे शो को, सावन बरसे दिल तरसे, ऑडियो पिटारा की प्रस्तुति। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।